जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तथा आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है कि हमारे मैथ तथा रीजनिंग की सीरीज चल रही है। रीजनिंग हमारी हर रात 9 बजे लाइव होती है, ठीक है। आज भी रीजनिंग लाइव थी। जो बच्चे जुड़े थे उनका वेलकम है। जो नहीं जुड़े उनको एक बार शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। कल मैंने डिस्काउंट पढ़ाया था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ख़त्म हो गया अपना। ओके, तो डिस्काउंट को मैंने एक ही चैप्टर में निपटा दिया। अभी पार्टनरशिप पढ़ने वाले, पीछे आप लोग हेडिंग देख रहे होगे पार्टनरशिप मतलब उसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी। पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। भाई अगर आज मेरे से पॉसिबल हुआ तो एक ही क्लास में मैं इसको निपटा दूंगा, वरना इसका पार्ट 2 छोटा सा आ सकता है। ओके, आई होप सो कि ना आए, इसमें ही मैं इसको निपटा सकूं। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी। एक बात समझ लो, पार्टनरशिप मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है इसके बारे में 1-2 मिनट के लिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सीधा मैं चैप्टर पे जा रहा हूँ। ओके, पार्टनरशिप मतलब होता है व्यापार। पार्टनरशिप मतलब होता है व्यापार। और एक बात समझो कि व्यापार, ये जो चैप्टर है इसमें व्यापार कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं करता। ओके, इसमें व्यापार कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं करता। एक से अधिक व्यक्ति जिस जगह जुड़े हो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है, भागीदारी कहा जाता है। भाई मेरे पास 10,000 रुपये, मुझे कोई व्यापार स्टार्ट करना है, ठीक है। मेरे पास 10,000 है, मुझे कोई व्यापार स्टार्ट करना है। मैं व्यापार स्टार्ट करता हूँ, मुझे कोई पार्टनर चाहिए। ओके, कुछ महीने बाद कोई व्यक्ति या कोई पार्टनर मुझे मिलता है, तो हम दोनों ने मिलके उस व्यापार में भागीदारी की। इसी को भाई पार्टनरशिप कहते हैं। व्यापार किसी पर्टिकुलर आदमी का मोहताज नहीं होता, तथा एक आदमी चालू नहीं करता। हाँ, कर सकता है भाई, कर सकता है, लेकिन भागीदारी में हमेशा, भागीदारी किसे कहते हैं, एक से अधिक लोग जिस जगह जुड़े हो उसको भागीदारी कहा जाता है। इसमें ना 1-2 चीज़ें पढ़ने वाली है। सबसे पहली चीज़ भाई, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, हमेशा हमेशा याद रखना, निवेश मतलब होती है इन्वेस्टमेंट। निवेश मतलब होती है इन्वेस्टमेंट। ओके, निवेश मतलब होती है इन्वेस्टमेंट। निवेश गुना समय मतलब टाइम। समय मतलब होता है टाइम। हमेशा बराबर होगा किसके, हमेशा बराबर होगा दोस्त लाभ के, प्रॉफिट के। लाभ मतलब प्रॉफिट। ओके, हमेशा निवेश गुना समय बराबर होगा प्रॉफिट के, लाभ के। ओके, प्रॉफिट के या लाभ के। भाई कैसे, एक बात समझो, फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो बात मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसको लिख लिया है तो लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ आपको। मैंने क्या बोला आपको, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू ऑलवेज प्रॉफिट। ओके, इज इक्वल टू ऑलवेज प्रॉफिट। और एक और बात समझने वाली इसमें ये है कि अगर मेरे पास कितने हैं, 10,000 रुपये है, मैं उस 10,000 रुपये को 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट होगा दोस्त 20,000 रुपये। मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 20,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा दोस्त, होगा प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर मुझे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट पूछे, क्या पूछे, इन्वेस्टमेंट पूछे, तो वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, हमेशा याद रखना प्रॉफिट अपॉन टाइम। मतलब जितना मैंने लाभ लिया, भाई कितने साल तथा कितने महीने का लिया, उससे जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट में पहुँचता हूँ। ओके भाई, मैं किस पे पहुँचता हूँ, इन्वेस्टमेंट पे पहुँचता हूँ। देखो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पे लिया मैंने 20,000, एक क्वेश्चन लिया मैंने छोटा सा 20,000। भाई टाइम कितना है मेरे पास, 2 साल। तो मैंने एग्जैक्ट अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की थी उस बिजनेस में, वो निकलेगी 2 एकम 2। क्या मैंने 10,000 रुपये उस व्यापार में इन्वेस्ट किए थे, आप कहोगे जी हाँ, ठीक है। क्या मैंने 10,000 रुपये उस व्यापार में इन्वेस्ट किए थे, हाँ किए थे। अगर मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए थे, तो हमेशा याद रखना टाइम बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के, प्रॉफिट है मेरा 20,000,
प्रॉफिट कितना है मेरा 20,000, टाइम है मेरा इन्वेस्टमेंट है मेरी 10,000, इन्वेस्टमेंट है मेरी 10,000, 10,000 एकम 10,000 और 10,000 दूना 10,000 दूना 20,000, तो टाइम आ जाएगा मेरा भाई 2 साल, टाइम आ जाएगा मेरा 2 साल। तो एक बात समझ लो कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ओके, तो इसी बात से मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ रहा है। ओके, चलो आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। चलो लिख भाई, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन है ए ने 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ओके, 4 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये लगाए और व्यापार में शामिल हो गया। उनके 1 साल के लाभ का अनुपात क्या होगा? भाई व्यापार कितने, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाली ये होती है कि व्यापार कितने साल चला। व्यापार चला है 1 साल। ओके, यहाँ पे हमेशा देखना व्यापार 1 साल चल रहा है, व्यापार 2 साल चल रहा है, व्यापार 3 साल चल रहा है। भाई वही जो साल होते हैं ना, वही डिसाइड करता है प्रॉफिट के रेशो को। ओके, जो साल होते हैं ना वही डिसाइड करते हैं प्रॉफिट के रेशो को। समझो यहाँ से ए ने 70,000 रुपये लगाए, ए इन्वेस्ट 17,000, ए ने 70,000 रुपये लगाए। ओके, रेशो। बी ने कितने रुपए लगाए? बी ने ए ने 70,000 रुपये लगाए, लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये लगाए। बी ने कितने हजार रुपये लगाए? 80,000 रुपये लगाए। ओके, बी कर रहा है इन्वेस्ट 80,000 रुपये। ओके भाई, ये क्या है उनकी? ये है दोनों की इन्वेस्टमेंट। ये क्या है दोनों की? ये है दोनों की इन्वेस्टमेंट। भाई ये है दोनों की इन्वेस्टमेंट। टाइम कितना है उनको? टाइम कितना है? टाइम कितना है भाई? ये एक व्यापार शुरू कर रहा है ना, तो ये पूरे साल व्यापार में रहेगा। ये जो व्यापार शुरू करता है वो पूरे साल रहता है। एक बात समझ लो भाई, ये कितने 12 महीने रहा। ओके भाई, ये 12 महीने रह रहा है, ये व्यापार स्टार्ट कर रहा है, इसके 4 महीने बाद बी आ रहा है, तो बी कितने महीने व्यापार में रहेगा भाई? इसके व्यापार स्टार्ट, मैंने पहले महीने में व्यापार स्टार्ट किया, बी मेरे स्टार्ट करने के 4 महीने बाद व्यापार में जुड़ रहा है, तो बी मेरे दोस्त 8 महीने व्यापार में रहेगा। ये बात सही है? बी कितने महीने रहेगा? 8 महीने व्यापार में रहेगा। तो यहाँ पे समझो भाई, जो सामने सामने दिखे ना वो कट जाता है यार। 3 0 से 3 0 कैंसल, 3 0 से 3 0 कैंसल। मुझे ना लाभ का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लाभ का अनुपात पूछ रहा है। मुझे लाभ का अनुपात पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखना 12 सत्ते होता है 84, इसको गुना किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमेशा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का रेशो है मेरा 84, 8 8 64। ये दोनों ही कटेंगे। किससे कटेंगे मेरे दोस्त? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 16 32। 21 रेशो 16 में उनका ना प्रॉफिट बटेगा। 21 रेशो 16, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, 21 रेशो 16 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जस्ट इन्वेस्टमेंट दी थी भाई। इन्वेस्टमेंट ना हमेशा रेशो में काट दो, जो समान चीज़ें दिखे वो कट्टी है भाई, काटना ही है आपको। ठीक है, काटने से आप इस क्वेश्चन को ना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे तथा आपको समझ में आएगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, सेम है, ठीक है ना, सेम है, बस 3 लोग हैं यहाँ पे। ओके, पिछले व्यापार में 2 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग हैं। ओके, ए ने 50,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया। ओके, हमेशा याद रखना व्यापार कितने महीने चल रहा है? 1 वर्ष चल रहा है। व्यापार कितने महीने चल रहा है? 1 वर्ष चल रहा है। ए ने 50,000 रुपये लगाए। कितने लगाए ए ने भाई? ए ने लगाए हैं 50,000 रुपये। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे। ओके, ए ने कितने लगाए हैं? 50,000 रुपये लगाए हैं। ओके भाई, शुरू किया, व्यापार शुरू किया। 2 महीने बाद बी ने 40,000 रुपये। बी कितने लेके आ रहा है दोस्त? बी लेके आ रहा है 40,000 रुपये। ओके, बी लेके आया 40,000 रुपये। सी ने 80,000 रुपये। सी कितने हजार रुपये लगा रहा है? 80,000 रुपये लगा रहा है। एक बात समझ लो, जो व्यक्ति व्यापार स्टार्ट करता है
हमेशा वह पूरे साल व्यापार में चलता है, कभी कभी वो बीच में छोड़ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो व्यक्ति पहले दिया है भाई ए ने व्यापार शुरू किया तो ये कितने महीने रहा है, 12 महीने। सबसे पहले एक काम आपको और करना है, एक काम आपको और करना है, जो समान दिखे वो काट दो। 4 0 4 0 4 0 सेम है, हमने काट दिए। जस्ट मेरे पास रेशियो है 5:4:8। ओके मेरे दोस्त, इसके व्यापार स्टार्ट करने के 2 महीने बाद भी व्यापार में चालू हुआ तो भाई ये अगर पूरे साल व्यापार में रह रहा है, ये पूरे साल मतलब 12 महीने व्यापार में रह रहा है, मैंने इस महीने व्यापार स्टार्ट किया, अगले महीने मेरे साथ बी जुड़ गया तो बी मेरे साथ 10 महीने चला है। कितने महीने चला है, 10 महीने चला है। दोस्त सी, भाई सी रुपए लगाए, 6 महीने बाद सी ने 80,000 रुपए लगाए। किसके 6 महीने बाद, भाई बी के 6 महीने बाद। हमेशा पहले वाला लिया जाता है। किसके 6 महीने बाद, बी के 6 महीने बाद हमेशा पहले वाला लिया जाता है। ये 10 महीने चल रहा है, इसके 6 महीने बाद सी आ रहा है तो भाई सी व्यापार में एग्जैक्ट कितने महीने रहेगा, 4 महीने रहेगा। ठीक है, कितने महीने रहेगा, 4 महीने रहेगा। हमेशा दूसरे वाले से तीसरा वाला कंपेयर करना, पहले वाले से दूसरा वाला कंपेयर करना। भाई इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। रेशो बना लो, प्रॉफिट का रेशो पूछ रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 12 पंजे 60, भाई 10 चौके 40 और 8 चौके 32। इसको ऊपर ले लेते हैं, ए आएगा 60, बी आएगा 40 तथा सी आएगा 32। कटेगा, काट दो। ठीक है भाई, 4 से कटेगा 15 बार, 4 से कटेगा 10 बार और 4 से कटेगा 8 बार। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। आपका फाइनल आंसर है एबीसी के प्रॉफिट के रेशियो का 15 10 8। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। भाई जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट कंसीडर करना है भाई सी किसके बाद आया है, बी के बाद आया है, बी किसके बाद आया है, ए के बाद आया है। ए ने तो व्यापार स्टार्ट किया है, इसके बाद बी आया है, इसके बाद सी आया है, तो जिसके बाद जो भी आए उसको उसके बाद ही कंसीडर करना। भाई इस तरीके से ही ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। भाई मैंने क्या बोला था, ये है उनकी इन्वेस्टमेंट, ये है उनका टाइम, और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑलवेज यू हैव टू परचेस प्रॉफिट। ओके, आप हमेशा क्या करोगे, प्रॉफिट पाओगे, लाभ पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए ने 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। ओके भाई, उसके 8 महीने बाद बी ने 2 लाख रुपए लगाए और 6 महीने बाद सी ने 1 लाख रुपए लगाए। ओके ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, तो 2 वर्ष के अंत में भाई कितने साल चल रहा है व्यापार चल रहा है 2 साल। अब 12 महीने पे काम नहीं होगा, अब होगा भाई 24 महीने पे। 2 साल में कितने महीने होते, 24 महीने होते। व्यापार कितने महीने चल रहा है, 2 साल चल रहा है। ओके, ए ने कितने लगाए हैं, ए ने लगाए हैं 1 लाख। ए ने पैसा लगाया है 1 लाख। ओके, बी ने कितना लगाया है, उसके 8 महीने बाद बी ने 2 लाख लगाए। बी ने कितना लगाया है, 2 लाख। भाई 1 लाख में कितने जीरो आते, 1 लाख में जितने जीरो आते 2 लाख में भी उतने ही जीरो आएंगे। उसके बाद ये सी के 1 लाख में भी उतने ही जीरो आएंगे, तो भाई वो जीरो से सेम कट जाएंगे। तो भाई बचा क्या, 1 लाख, 1 2 तथा फिर से 1। सी ने कितने लगाए हैं, सी ने 1 लाख ही लगाए हैं दोस्त। ओके, ये क्या हो गई उनकी इन्वेस्टमेंट। हमेशा शॉर्ट बनाना, ओके छोटा बनाना। ये क्या हो गई उनकी इन्वेस्टमेंट। भाई टाइम कितना है दोस्त, टाइम कितना है, टाइम है भाई 2 वर्ष के अंत में। मतलब ए ने व्यापार शुरू किया तो मान लेते हैं 24 महीने चला। कितने महीने चला, 24 महीने चला। इसके 8 महीने बाद, मतलब 24 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 16। 16 महीने व्यापार में रह रहा है। कितने महीने रह रहा है, 16 महीने व्यापार में रह रहा है। और बी ने 2 लाख रुपए लगाए और उसके 6 महीने बाद सी ने, मतलब 16 साल तक तो ये रहा। इसके 6 महीने बाद -6, मतलब 10 महीने कौन रहा भाई, सी रहा व्यापार में। भाई सीधा गुना कर दो, आपका आंसर आपके सामने है। 24 एकम 24, 16 दूना 32 और 10 एकम 10, 2 से कटेगा, 2 12 24, 2 16 32 और 2 पंचे 10। अब किसी से भी नहीं कट रहा। प्रॉफिट का रेशो आएगा एबीसी के 12 16 तथा 5, 12 16 तथा 5। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा। ओके चलो, ए ने 40,000 रुपए से एक व्यापार शुरू किया। ए 4 महीने बाद बी ने 50,000 रुपए लगाए और 6 महीने बाद सी ने 60,000 रुपए लगाए और उसी समय ये व्यापार छोड़ के चला गया। भाई समझ लो, समझने वाला एक पॉइंट है यहाँ पे। 6 महीने बाद सी ने 60,000 रुपए लगाए और उसी समय ये व्यापार छोड़ के चला गया। समझ लो, उसी समय ये व्यापार छोड़ के चला गया। एक वर्ष में अंत में उनके लाभ का अनुपात। दोस्त, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कोई व्यापार स्टार्ट कर रहा हूँ और 1 साल करने की मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, ओके, मेरे साथ 2 लोग और जुड़ते हैं, अगर मैं बीच में ही कहीं छोड़ के चला जाता हूँ तो मैं एक पूरे साल उस व्यापार में नहीं रहूँगा। भाई ए छोड़ के चला गया है तो मैं ए को पूरे 12 महीने व्यापार में नहीं रख सकता। तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, जस्ट आपको ध्यान देना है। ए कितने भाई 4 0 से 4 0 तो कटेंगे। जस्ट आपको इसको शॉर्ट बनाना है। ओके, ए कितने 4, बी कितना 5, सी कितना भाई 6। ओके, कितना 6। टोटल 1 साल व्यापार चला है। कितने साल चला है? टोटल 1 साल व्यापार चला है। भाई 4 महीने बाद बी ने 50,000 रुपए लगाए। मान लेते हैं कि ये साला 12 महीने चला होगा, ये 12 महीने चला होगा। इसके 4 महीने बाद मतलब 12 - 4 बराबर बी कितने महीने चला? 8 महीने चला। ओके, बी कितने महीने चला? 8 महीने चला। जब सी आता है व्यापार में, आता है उसी समय ए छोड़ के चला जाता है तो मैं सी से ए निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? भाई सी किसके, भाई सी आया, किसके बाद आया? सी, बी के बाद सी आया 60,000 रुपए लेके। बी के 6 महीने बाद सी आया है तो सी कितने महीने व्यापार में रहा? भाई 2 महीने। कितने महीने रहा? 2 महीने। ए 8 और ये 2 10, तो ए टोटल 10 महीने व्यापार में रहा है। ए टोटल कितने महीने व्यापार में रहा है? 10 महीने व्यापार में रहा है, क्योंकि 8 ए और ये 2 10। जब सी व्यापार में आ रहा है 10 महीने बाद सी व्यापार में आ रहा है, उसी समय ये छोड़ के चला जा रहा है। इसका मतलब ये भाई 10 महीने तक तो व्यापार में रहा है। जस्ट भाई मल्टीप्लाई कर दो, आप सभी का आंसर आप सबके सामने। 10 चौके 40, 8 पंजे 40 और 6 दूना 12। भाई किससे कटेगा? 4 10 से 40, 4 10 से 40 और 4 तिया 12। 10 10 3 is a profit of ratio of ABC। ओके, 10 10 3 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 10 3। जब सी आ रहा है तब ए छोड़ के चला जा रहा है। सी कब आ रहा है? भाई बी के कितने 6 महीने बाद, तो सी तो 2 महीने ही व्यापार में रहेगा ना। भाई ये 8 और ये 2 10, टोटल 10 महीने जब होते हैं तब ये छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब टोटल 10 महीने व्यापार में रहा है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। ओके चलो, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या बोल रहा है? ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ओके ठीक है दोस्त, इनडायरेक्टली ना मुझे इन्वेस्टमेंट दी है। कितनी दी है भाई? 3 0 से 3 0 काट दे, इसको बाद में काटे या अभी काटे, क्या प्रॉब्लम है? यहां पे आएगा 125 ए। ओके, बी कितना आ रहा है? बी आ रहा है 225। भाई 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20 और 5 पंजे 35। ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ रहा है आपका? आ रहा है 37:45। ओके, 37:45। यहाँ पे साल की बात ही नहीं कर रहा, तो साल तो आप भूल जाओ। ठीक है, जो दिया है उसी पे काम किया जाता है क्वेश्चन में। यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया, भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है बी की? रेशो में कितनी है भाई? 45 है। ओके, इस 45 रेशो का मान बी का 9,000 है। तो बोल क्या रहा है? तो व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ? ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो, लाभ भी इन्वेस्टमेंट के रेशो में ही बटेगा। भाई लाभ कितना होगा? 37 + 45 इज इक्वल टू 7 और 5 12 के 2, 1 बचा, 4 और 4 8, 82 रेशो में लाभ बटेगा। मुझे 45 रेशो मतलब बी के लाभ का अमाउंट दिया 9,000, मुझे दोनों का टोटल लाभ चाहिए। तो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 9,000 बटे 45 गुना
भाई कितने रेशो का 82, दोनों को जोड़ दो 82, 45 एकम 45, 45 दूना 90 और 82 दूना होता है 2 दूना 4, 8 दूना 16, यहाँ पे हो जाएगा भाई 16,400 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। दोनों ने मिलकर कितना लाभ कमाया है? 16,400 रुपए कमाया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ रिपीट वाला कि भाई सिर्फ ए ने कितना लाभ कमाया है? दोनों ने मिलके 16,400 रुपए कमाए हैं, तो सिर्फ ए ने कितना लाभ कमाया है? सिर्फ ए ने कितना लाभ कमाया है? ओके भाई, ए कमाएगा 16,400 में से जब मैं 9,000 माइनस करता हूं बी का लाभ, तो मुझे क्या मिल रहा है दोस्त? ए का लाभ मिल रहा है 004। 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 7,400 रुपए। कौन कमा रहा है? ए कमा रहा है 9,000 रुपए, बी कमा रहा है 9,000 प्लस 7,400 बराबर 16,400 रुपए। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। यहाँ पे टाइम की बात नहीं कर रहा, टाइम भी नहीं दिया तो ना लो, ठीक है? जो दिया है उसी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ओके, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? चलो क्वेश्चन दिख रहा है। ए और बी ने 20-20 हजार रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ओके, ए ने भी 20,000 रुपए लगाए, बी ने भी 20,000 रुपए लगाए हैं। ओके चलो, ए ने 20,000 रुपए लगाए, चलो ठीक है भाई, तथा बी ने भी 20,000 रुपए लगाए। ओके चलो, इसका भी ठीक है। 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है? कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। और बी ने 5,000 रुपए और लगाए, मतलब ए 5,000 रुपए निकाल रहा है, बी उसी समय 5,000 रुपए और लगा रहा है, तो 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात बता दो। ओके चलो, मैं मानता हूं कि ए ने 20,000 रुपए, मैं एक ही केस लेता हूं यहाँ पे, सबसे पहले एक ही केस सॉल्व करेंगे। ए ने 20,000 रुपए 4 महीने तक तो लगाए है, ठीक है? 4 महीने तक 20,000 रुपए लगाए। फिर क्या कर रहा है ये? 5,000 रुपए निकाल ले रहा है, लेकिन पूरे साल तक व्यापार में चल रहा है। इसका मतलब 20,000 रुपए 4 महीने तक लगाए, 4 महीने बाद 5,000 रुपए निकाल लिए, तो 15,000 रुपए वह बचे कुचे 8 महीने तक लगाएगा। 15,000 रुपए बचे कुचे 8 महीने तक लगाएगा, मतलब 4 दूना 8, ये हो जाएगा 80,000 प्लस 15 अट्ठे 120, ये हो जाएगा 1,20,000, ये हो जाएगा 1,20,000। 15 अट्ठे 120, टोटल कितना होता है? 80,000 प्लस 1,20,000, तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा दोस्त पूरे साल का 2 लाख रुपए। ओके, ए का प्रॉफिट आ जाएगा पूरे साल का 2 लाख रुपए। भाई बी का निकालते हैं अभी। बी की क्या केस है? बी 20,000 रुपए तो लगा रहा है। ओके, यहां से मिटा दो इसको। बी 20,000 रुपए तो लगा रहा है, 4 महीने तक लगा रहा है, प्लस 4 महीने के बाद 5,000 रुपए और लगा रहा है, मतलब 25,000 आने वाले 8 महीने तक रहेंगे। 25,000 आने वाले 8 महीने तक रहेंगे। भाई ए 4 दूना 8, 80,000 रुपए तो सेम है, प्लस 25 अट्टे कितना होता है? 25 अट्टे हो जाएगा 2 लाख रुपए, सही है? 25 अट्टे 200 और 3 0 2 लाख, 2 लाख। मतलब टोटल बी का प्रॉफिट कितना हुआ पूरे साल का? 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए। भाई ये रहा ए का प्रॉफिट, ये है बी का प्रॉफिट, ये है ए का प्रॉफिट, ये बी का प्रॉफिट। तो वर्ष के अंत में पूछ रहा है ना, तो ए कॉमन 0 काट दो, 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दो। ऊपर बचा है 20 ए का, और बी का बचा है दोस्त 28। 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 5:7। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, वर्ष के अंत में ए तथा बी 5:7, 5 तथा 7 के अनुपात में क्या बांटेंगे? लाभ बांटेंगे। भाई जस्ट क्या हो गया यहाँ पे, दोनों ने 20-20 हजार रुपए लगाए, 4 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेता है, 1 साल तक अगर चलता है तो बचे कुछ 8 महीने तक वो 15,000 लगाएगा। उसी 4 महीने तक बी तो 20,000 रुपये लगाता है, लेकिन 4 महीने के बाद 5,000 रुपये और ऐड कर देता है, तो 25,000 रुपये उसके 8 महीने तक चलेंगे। जस्ट इतना सा आपको समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सेम पैटर्न पे बेस है। ओके चलो, अगला क्वेश्चन ये रहा। ए ने 40,000 रुपये व बी ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, ठीक है? एक व्यापार शुरू किया।
4 महीने बाद ए ने 10,000 रुपए और लगाए, उसके 2 महीने बाद बी ने 10,000 रुपए निकाल लिए। सुन लो सुन लो, 4 महीने बाद ए ने 10,000 रुपए लगाए और लगाए, उसके 2 महीने बाद, किसके 2 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद बी ने वो कांड किया जो कुछ भी किया है, ठीक है, मतलब 6 महीने बाद। समझो यहां से क्वेश्चन में समझाता हूं मैं। एक ही कंडीशन देखते पहले, एक ही कंडीशन क्या होगी भाई, ए 40,000 रुपए से एक व्यापार शुरू कर रहा है, क्या कर रहा है, 40,000 रुपए से व्यापार शुरू कर रहा है, 4 महीने तक तो 40,000 ही रहेंगे, प्लस 4 महीने बाद 10,000 रुपए और लगा रहा है, मतलब 40,000 तो थे, उसमें 10,000 रुपए और ऐड कर दिए, 50,000 रुपए बचे कुचे 8 महीने तक चलेंगे, क्योंकि एक वर्ष के अंत की बात कर रहा है तो वर्ष भर व्यापार चला। ओके, तो एक ही इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ओके, 4 चौके 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 1,60,000 प्लस 8 पंजे 40 ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4 लाख। मतलब टोटल एक ही इन्वेस्टमेंट है लोग भाई, ये जाएगा 4 और 1 5, 5,60,000, ठीक है, 5,60,000। ये तो हो गई एक ही केस खत्म। एक इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5,60,000। अब मैं बी पे आ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं किस पे आ रहा हूँ, बी पे आ रहा हूँ। भाई बी कितने हजार रुपए लगा रहा है, 50,000 रुपए लगा रहा है, कितने, बी की केस यहाँ पे देखते हैं, बी की केस यहाँ पे देखते हैं। बी 50,000 रुपए लगा रहा है भाई, ठीक है, बी 50,000 रुपए लगा रहा है। ओके, 4 महीने बाद ये जब 10,000 रुपए निकाल लेता है तो उसके 2 महीने बाद बी ने 10,000 रुपए निकाल लिए, मतलब उसके 2 महीने बाद, मतलब 50,000 रुपए तो 6 महीने तक लगा ही रहा है, ठीक है। ये इसके 2 महीने बाद, मतलब टोटल 6 महीने में, व्यापार 1 साल तक चला है, ठीक है ना। बी 10,000 रुपए निकाल रहा है, 10,000 रुपए निकालना मतलब 50 के वह 40,000 रख रहा है अगले 6 महीने के लिए, कंफर्म है। ओके, 6 पंजे 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, प्लस 6 चौके 40, 6 चौके 40 बराबर है ना 40, 6 चौके 24, 40 नहीं, 6 चौके 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5,40,000, ये आ जाएगा 5,40,000। ये है बी की इन्वेस्टमेंट तथा प्रॉफिट। ओके, ये है ए की इन्वेस्टमेंट तथा प्रॉफिट। जस्ट अनुपात पूछ रहा है, ए का कितना है तथा बी का कितना है। भाई कॉमन जो कटे ना वो काट दो, 4 0 से ए 4 0 कैंसिल, यहाँ पे बचा 56, यहाँ पे बचा 56, यहाँ पे बचा 54, काट दो भाई, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 7 24, 28:27 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 28:27, ठीक है भाई। यही बात समझने वाली है, 4 महीने बाद जब ए 10,000 रुपए और लगा रहा है ना, तो इसके 2 महीने बाद बी ने 10,000 रुपए निकाल लिए, मतलब 6 महीने बाद जो कुछ भी किया है ना वो किया है, ठीक है, समझ लो यहाँ से। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये रहा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्तों। ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 रुपए तथा 60,000 रुपए का निवेश किया। ओके, 3 माह के बाद ए 8,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी 6,000 रुपए और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपए मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। ओके, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो, ए की केस अलग रहेगी, बी की केस अलग रहेगी, दोनों ही केसेस देखता हूं मैं। ओके, ए सबसे पहले, ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 48,000 रुपए। ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 48,000 रुपए। और ए क्या कर रहा है दोस्त, ए क्या कर रहा है, ये 3 माह के बाद 8,000 रुपए निकाल लेता है। ये 3 माह के बाद 8,000 रुपए निकाल लेता है, तो 3 महीने तक तो 48,000 रहे होंगे उसके, सही है ना। 3 महीने तक तो 48,000 उसने लगाए है, 8,000 रुपए निकाल लिए तो 40,000 बचे कुचे अगले कितने महीने, 9 महीने। क्योंकि क्या बोल रहा है वो, यदि वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष तक व्यापार चला है, 1 वर्ष तक क्या चला है, व्यापार चला है। ओके, एक ही केस होगी,
000, 8 तिया 24 के 4 बचे 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1,44,000 पहले 3 महीने का प्रॉफिट प्लस 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3,60,000 रुपए, 1 2 3 4 भाई अगले 9 महीने का प्रॉफिट, अगले 9 महीने का प्रॉफिट टोटल कितना हो गया? टोटल कितना होगा? ये टोटल होगा 1 2 3 3 0 एज इट इज। ओके भाई यहाँ पे है 4, यहाँ पे 4, 6 और 4 10 के 0, बचा कितना? 1, 3 और 2 5, भाई 5,04,000 रुपए, 5,04,000 रुपए, 5,04,000 रुपए। ओके ए का प्रॉफिट कितना है? 5,04,000 रुपए। अब बी की केस देखते हैं, बी की केस में क्या हुआ? बी की केस में क्या हुआ? बी की केस में भाई उसने 60,000 रुपए लगाए। कितने हजार रुपए लगाए? 60,000 रुपए लगाए। भाई बी की केस देख रहा हूं मैं, ठीक है, डॉक्टर हूं मैं, ए बी का। ओके बी की केस 60,000 रुपए लगाए और क्या किया उसने? क्या किया? निकल, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद, व्यापार शुरू हुआ और 6 माह के बाद, मतलब 6 महीने तक तो लगाए 60,000, बाद क्या हुआ? 6,000 रुपए और निवेश करता है। भाई 8,000 रुपए इसने निकाल लिए और बी 6,000 रुपए और निवेश करता है, मतलब 66,000 रुपए बचे कुचे 6 महीने के लिए और लगाएगा। ठीक है, बचे कुचे 6 महीने के लिए और लगाएगा। 6 6 36, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 6 6 36, 1 2 3 0, 36 के 6 बचे 6 6 36, 37 38 39। ओके ये आएगा 3,96,000। ओके 3,96,000, इसको ऐड कर दो। बी का प्रॉफिट आपके सामने। ओके 1 2 3 4, 3 0 एज इट इज, 1 2 3। भाई यहाँ पे क्या है? 6 है तो 6 लिखो। 9 और 6 कितने होते हैं? 15, 15 के 5, 1 3 और 3 6 और 1 7। भाई ये बी का क्या आया? बी का आया 7,56,000। ओके बी का कितना आया? 7,56,000। ओके भाई जो जो कॉमन दिखे वो काट दो, 3 0 से 3 0 कैंसर। अब ए तथा बी के प्रॉफिट का रेशो कितना है मेरे पास? ए तथा बी के, ए का आया 504, बी का आया 756। काटो 2 से, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर से काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18। फिर से कटेगा 3 से, अंकों का योग भाई 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कटनी चाहिए। ओके 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 3 छक्के 18 और 3 तिया 9। भाई फिर से कटेगा 7 से, 7 छक्कम 42 और 7 नमा 63। भाई फिर कटेगा 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। भाई ए और बी के प्रॉफिट का रेशो कितना है? 2:3। ए और बी के प्रॉफिट का रेशो कितना है? 2:3। और वह बोल रहा है ये 12,000 रुपए लेता है, ए को 12,000 रुपए मिला। ए तथा बी के प्रॉफिट का रेशो कितना है दोस्त? 2:3। ए को कितना हजार रुपए मिला? 12,000। 2 रेशो का मान 12,000 है, तो बोल रहा है कुल लाभ ज्ञात करे। भाई कुल लाभ ए तथा बी का ऐड होगा, 3 और 2 5 रेशो का मान पूछ रहा है। 12,000 अगर 2 रेशो का मान है तो 5 का कितना? 2 छक्के 12 मतलब 6,000 और 6 पंजे 30। टोटल दोनों को मिला के 30,000 रुपए का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। दोनों को मिला के 30,000 रुपए का लाभ हुआ है। भाई दोनों को मिला के 30,000 रुपए का लाभ हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। भाई नहीं लिखा है तो लिख लो, भाई लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखने से ही आपको आएगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। भाई इसको सेव कर लेता हूँ, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ओके अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। ओके चलो, ओके पहले प्रश्न पढ़ो। ए और बी ने 4:5, 4:5 में पूंजी लगाई। 3 महीने बाद ए ने 1/4 भाग निकाल लिया व बी ने 1/5 भाग निकाल लिया। यदि 10 महीने के अंत में उन्हें कुल 15,200 रुपए का लाभ हुआ है तो ए को व बी को कितना कितना मिलेगा? ओके मिलेगा। सबसे पहले मैं ए का निकालूंगा, बी का निकालूंगा। जो पूंजी लगाई है ना उसको ही मानो कि ए ने 4 रुपए लगाए हैं, बी ने 5 रुपए लगाए। ठीक है, ओके 3 महीने बाद निकाल रहा है ना भाग, तो एक की इन्वेस्टमेंट है 4 रेशो। भाई इसको यहां पे लेंगे नीचे थोड़ा। ए की इन्वेस्टमेंट है 4 रेशो, बी की, ए का पहले निपटा देंगे। ओके ए की इन्वेस्टमेंट है 4 रेशो। ए क्या कर रहा है? 1/4 भाग निकाल रहा है 3 महीने बाद। 3 महीने तक तो उसने 4 भाग रखा होगा।
भाई पिछले क्वेश्चन जैसा है, जस्ट अनुपात में है, 3 महीने तक 4 भाग रखा होगा, तो ए क्या कर रहा है, इस 4 में से 1/4 भाग निकाल रहा है, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, मतलब टोटल 4 में से 1 भाग निकाल रहा है, तो शेष भाग कितना है 3, शेष भाग कितना है 3, भाई 3 महीने बाद निकाला, तो शेष भाग 3 अगले 9 महीने तक रखेगा, अगले 9 महीने तक रखेगा। भाई 4 तिया 12 प्लस 9 तिया 27, 27 और 12 कितना होता है भाई 39 होता है। ए का प्रॉफिट आया 39, ए का प्रॉफिट कितना आया 39 आया। इसी केस में बी का देखता हूं, बी का देखता हूं दोस्त, बी का देख, बी 5 रेशो में पूंजी लगा रहा है तथा 10 महीने के अंत में उन्हें कुल 10 महीने के अंत में, भाई यहाँ पे एक बात सुन लो, मैंने ये पढ़ा नहीं, ओके, मैंने 1 साल मान लिया, यदि 10 महीने के अंत में ना, तो यहाँ पे एक बात सुन लो, 10 महीने के अंत में तो ये 3 महीने बाद लगा रहा है, 3 महीने, और टोटल व्यापार 10 महीने चल रहा है, तो बचे कुचे 7 महीने हो गए, बचे कुचे कितने महीने हो गए 7 महीने हो गए, 7 तिया 21, मतलब रेशो आएगा 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 33, रेशो कितना आएगा 33, ओके। भाई प्रॉफिट कितना आएगा 33, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, ओके। 10 महीने ही व्यापार चल रहा है, ओके। चलो 3 महीने बाद ए ने 1/4 भाग निकाल लिया और बी ने 1/5, मतलब 3 महीने तक तो 5 भाग रखा है इसने, 3 महीने तक 5 भाग रखा है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसमें 5 भाग में से 1/5 भाग निकाल रहा है, मतलब 5 एकम 5, मतलब 5 में से 1 भाग निकाल रहा है, तो 4 भाग रख रहा है। अगले कितने महीने 7 महीने। बी का यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा, बी का यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा 5 तिया 15 प्लस 7 चौके 28, 8 और 5 13 के 3, बचा 1, 2 और 2 4, ओके। ए का आया 33, बी का आया 43, ए का है, बी का रेशो है 33:43, ओके, 33:43। अब क्या दिया है, अब दिया है दोनों को कुल, यदि उन्हें कुल 15,200 रुपए, मतलब कुल मतलब दोनों को जोड़ के, 3 और 3 6, 4 और 3 7, 76 रेशो का मान दिया है 15,200 रुपए, 15,200। तो अलग अलग ए तथा बी को अलग अलग कितना मिलेगा, यहां से एक रेशो का मान निकाल लो, ओके। 15,200 बटे 76, 76 दुना 152, एक रेशो का मान है 200। भाई इस एक रेशो को दोनों में बांट दो, एक रेशो को इस दोनों में क्या कर दो, बांट दो। 200 गुना 33 33 और 200 गुना 43 43। भाई ये आ जाएगा 0 0, 3 दुना 6 3 दुना 6। भाई 6,600 रुपये कौन ले रहा है, ए ले रहा है। 6,600 रुपये कौन ले रहा है, ए ले रहा है। भाई एक ही ऑप्शन 6,600 वाला है पहला। आई होप सो कि आंसर होना चाहिए। बी को निकालते हैं, 0 0, 43 दुना 86 होता है। 8,600 रुपये कौन ले रहा है, बी ले रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तथा आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। इसका पार्ट 2 में ना प्रीवियस ईयर के एसएससी, आरपीएफ तथा आरआरबी के क्वेश्चंस के साथ कल लाऊंगा। ओके, होप यह आज के दिन का ना अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, कल इसका पार्ट 2 आएगा तथा कल मैं इसको ना पार्टनरशिप को एंड कर दूंगा। ओके, पार्टनरशिप के अच्छे सवाल कल करेंगे। ये भी अच्छे सवाल थे भाई, इससे हार्ड लेवल कल लाऊंगा। ओके, तो यहाँ तक ही रखते हैं आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।